नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। गांव से लेकर शहर तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद की नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। अय्यापुर थाना क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों का किया गया यौन शोषण। और अय्यापुर थाने की पुलिस ने अय्यापुर गांव में छापेमारी कर 890 लीटर शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। त्याग, बलिदान और कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा बकरीद सोमवार को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही जिले के मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। बकरीद एक इंसान को दूसरे इंसान व संपूर्ण मानव जीवन के लिए बलिदान देने का प्रतीक है। किसी भी मनुष्य को घमंड, लालच और द्वेष रहित होकर अपने जीवन को रब के आगे समर्पित कर देना ही असली कुर्बानी है। बकरीद का पर्व लोगों को इस बात का संदेश देता है कि हर इंसान को किसी न किसी मौके पर चाहत की कुर्बानी देनी चाहिए। जानवर की कुर्बानी देना आसान है, लेकिन चाहत की कुर्बानी देना मुश्किल है। नमाजियों ने देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की दुआ की। नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। वहीं जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आज बड़ी ईदगाह पे मुजफ्फरपुर के तमाम लोग मिलकर हम लोग आज कुर्बानी का यह उत्सव मना रहे हैं। कुर्बानी जो बुराइयों को खत्म करने का दिन है, सारा समाज मिलकर इसको मना रहे हैं। यह बहुत ही पावन पर्व के रूप में हम लोग जानते हैं और ये बहुत सब लोग मिलकर बना रहे हैं। आज बकरीद का दिन है, ये कुर्बानी का दिन है। अपने अपने तमाम गुनाहों से लोग कुर्बानी दे और आगे से नियत कर ले कि देश हित में, समाज हित में नेकी का काम करे, आपसी भाईचारा बना के रखे। अय्यापुर थाना क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में नौकरी देने के नाम पे करीब कई लड़कियों की इज्जत लूटे जाने का मामला प्रकाश में आया है। नौकरी का झांसा देकर इज्जत लूटने की ताजा घटना आपको हिलाकर रख देगी। मामला जिले के अय्यापुर इलाके का है, जहां पर कई लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनका यौन शोषण भी किया गया। और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर छपरा की एक पीड़िता ने अय्यापुर थाने में मामला दर्ज कराया है। यही नहीं बल्कि पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई है। पीड़िता ने बताया कि फेसबुक पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर के पोस्ट के माध्यम से वह डीवीआर संस्था से जुड़ी, जहां अप्लाई करने पर चयन होने के बाद प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 रुपयों की मांग की गई। बताया कि 20,000 जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ अय्यापुर थाना क्षेत्र के पास में ही रखा गया। लगभग 3 महीने तक गुजर जाने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उसने संस्था के एक अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। तब उसे यह बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। उसने बताया कि वह 50 और लोगों को जोड़ने में असमर्थ है और इसी बीच अय्यापुर स्थित संस्था में कथित दफ्तर और हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी हुई, जहां पे बहुत सी लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया भी। लेकिन छापेमारी की भनक मिल जाने से सीएमडी तिलक सिंह ने उसे और अन्य लोगों को हाजीपुर शिफ्ट करा दिया, जहां उसके साथ जबरदस्ती तिलक सिंह ने विवाह कर लिया। पीड़िता का कहना है कि मुजफ्फरपुर में रहते हुए भी तिलक सिंह ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया था। वह इस दौरान गर्भवती भी हुई थी, जिसे तिलक सिंह के द्वारा नुकसान करा दिया गया था। उसने बताया कि हाजीपुर में रहते हुए जब मायके जाने की जिद करती तो उसे जबरदस्ती मार पीट कर चुप करा दिया जाता था। इसी बीच कंपनी के चिट फंड होने का उसे एहसास हो गया था, तो उसने इस मामले में प्राथमिकी को दर्ज कराना मुनासिब समझा।
क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जैसे उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है वैसे अन्य लड़कियों के साथ वह खिलवाड़ करते रहे। सर, मुझे फेसबुक के माध्यम से बुलाया गया था। बुलाने वाले तिलक सिंह हैं और बोले कि नौकरी के नाम पे झांसा। जैसे मैं नौकरी बोले कि यहाँ पे नौकरी है, नौकरी ऑफर मुझे किया गया। नौकरी में 20,000 रुपया मतलब देने के बाद और 25,000 का सैलरी बताया गया था। फिर उस माध्यम से मुजफ्फरपुर में आए। यहाँ आने के बाद यहाँ कोई जॉब नहीं था। बताया गया था कि ये सेमी गवर्नमेंट है। उसके बाद फिर हम यहाँ आए, पर यहाँ कोई नौकरी था नहीं। यहाँ आने के बाद एक सेंटर नाम की जगह पे ले जाया जा रहा था। वहाँ सेंटर के पास ले जाने के बाद मेरे फ़ोन में जितना भी कांटेक्ट था, 200-250 जितना भी कांटेक्ट था, उसको एक लिस्ट की जैसा लिस्ट पे बनवाया गया। लिस्ट पे बनवाने के बाद यही बस सेंटर ही ले जाया जा रहा था 2 से ढाई मंथ तक। उसके बाद जब मेरा सैलरी नहीं है 2 से 2.5 मंथ, जब फिर हम सैलरी का मांग किए तो मुझे मनीष सिन्हा और तिलक सिंह ने मिलकर ये बताया कि तुम यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाओ, फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 होगा। हम बोले कि ये काम तो हमसे होगा नहीं। फिर भी बोला लो कि ज़बरदस्ती बुलाना ही पड़ेगा, अगर कमाना है तो बुलाना ही पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं है। ये नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, बस इतना पता था कि बुलाना है। फिर जी जान लगा कि हम लग के फिर बुलाना स्टार्ट किए। अगर बुलाने में मतलब मुझे नहीं आता था बुलाने का तरीका, तो उसके लिए मारपीट भी किया जाता था। फिर हम लोगों को बुलाए। उसके बाद उसी बीच मेरा तिलक सिंह के साथ जैसे में और ज़बरदस्ती मेरे रूम पे आना जाना 2-3 बार वो ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल हुए। हाँ, ज़बरदस्ती मेरे साथ वो फिजिकल किए। फिर शादी की लोभ लालच दे के मेरे रूम पे हमेशा आना जाना। फिर उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल वगैरह नहीं ले गए थे अबॉर्शन के लिए। मुझे रूम पे ही मेडिसिन 3 बार वो ज़बरदस्ती दिए। मेडिसिन लेने के बाद तब तक ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। तब तक यहाँ मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा। रेड पड़ने के बाद मुझे यहाँ से हाजीपुर ले गया गया। हाजीपुर ले जाने के बाद वहाँ पे ऑफिस में मेरा ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जहाँ हृदयानंद, विजय कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक सिंह था लोग। ये लोग कहाँ के रहने वाले? ये सारे लोग सिवान के रहने वाले हैं। इसमें कुछ लोग सिवान के हैं और कुछ लोग गोपालगंज के हैं। मतलब आपको नौकरी के नाम के लिए बुलाया? हाँ, नौकरी के लिए बुलाया गया था, पर यहाँ वैसा कुछ था नहीं। क्योंकि यहाँ बस इस कंपनी में फ्रॉडिंग ही चलता है, बुलाने का और शोषण का काम, यही 2 चीज़ चलता है यहाँ पे। ज़्यादा करके शोषण का ही काम चलता है। उसके बाद आप कहाँ गए? हाजीपुर गए? हाजीपुर गए, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती शादी करवाया गया। उसके बाद हम तिलक के साथ रहने लग गए और मुझे अपने वाइफ के जैसा अपने पास ही रखता था। फिर वहाँ से हम मायके जाने का बात करते थे तो वो मायके नहीं जाने देता था, बोलता था कि नहीं यहीं पे रहो। वो मारपीट हमेशा का था और गन उन लेके ही हमेशा रहता था। उसका फुल सपोर्ट सारा लोग करता था। विजय कुशवाहा हो गया, भैया मनीष सिन्हा, सब लोग उसका फुल सपोर्ट करता था। समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो जरूर किया जाएगा। सिया समुदाय के लोगों ने कमरा मोहल्ला स्थित मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा यानी कि बकरीद सोमवार को 2 रकात वाजिब नमाज के साथ शुरू हो गई। यह पर्व 3 दिन तक चलेगी। सुबह सुबह शहर से लेकर गांव तक ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद घरों में बकरे की कुर्बानी दी गई। सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक अलग अलग मस्जिद व ईदगाह में नमाज अदा की गई। गौशाला स्थित बड़ी ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज हुई। सबसे आखिरी में सिया समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। कमरा मोहल्ला में सिया समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। मौलाना काजिम शबीब ने बताया कि वैसे व्यक्ति जो साहिबे निसाब है उस पर कुर्बानी फर्ज है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीब को, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार को दिया जाता है, तीसरा हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है। नमाज के बाद देश में खुशहाली और शांति की दुआ की गई। समस्त भारतवासी, पूरे बिहारवासी और तमाम दुनिया के सभी लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ये त्यौहार शांति, प्रेम, आपसी भाईचारा के लिए
मनाया जाता है और हम लोग इस त्यौहार को मनाए हैं। आज बकरीद के नमाज में दुआ किया अल्लाह ताला से कि इस हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन भाईचारगी का माहौल कायम रहे। मनाते हैं जो एक नबी ने, अल्लाह के जो नुमाइंदे ने, हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि हम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं और लगातार 3 दिन तक देखा, तो आखिर में इसे अल्लाह का हुक्म मान के और अपने बेटे के गले पे छुरी चला दी और सामने जो है वो दुम्बा आ गया। यानी अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल किया। जनाब इब्राहीम ने ये सोच के छुरी चलाई कि मेरा बेटा ही है जिसके गले पे छुरी चल रही है, लेकिन सामने दुम्बा आ गया। ईश्वर ने उनको जो है वो उसका रिवार्ड दिया और कुर्बानी को कबूल किया। नीयत अल्लाह देखता है। छुरी तो चली थी दुम्बे के ऊपर, चलाया था बेटे के गले पे, चल गई दुम्बे के ऊपर, जो बकरा था उसके ऊपर, लेकिन अल्लाह ने नीयत देखी कि इन्होंने ये सोच के चलाया था कि बेटा, तो नीयत बहुत अहम है। नीयत बहुत अहम है और नीयत का सही होना बहुत ज़रूरी है। भीषण गर्मी और हीट वेव से परेशान लोग बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों को अभी तक निजात नहीं मिली है। लोग अब बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल जिले में लगातार प्रचंड गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान हैं। पारा 40 डिग्री को लगातार पार कर रहा है, जिस कारण लोग दिन भर बाजार नहीं निकल रहे। लगातार भीषण गर्मी से परेशान लोग बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत समस्या है, रोड पर आदमी नहीं निकल, इतना धूप है, आसमान पर हुआ, अब हाथ सब कुछ खराब है, कोई भी बिजनेस चल नहीं रहा है अभी गर्मी से। बहुत बेचैनी, आदमी रोड पर पकड़ा चलने का हिम्मत नहीं करता। गर्मी का कहर इस बार भयानक है। ऐसा स्थिति है कि आदमी रोड पर निकल नहीं, मरने का स्थिति में है इस बार का गर्मी। ऐसा है कि रोड पर चलने लायक नहीं है। बहुत भयानक प्रकोप है इस बार गर्मी का। जूरन छपरा मेन रोड में मेदांता लैब का भव्य शुभारंभ किया गया। बड़े शहरों में अपना विश्वास और बड़ा नाम करने के बाद मुजफ्फरपुर जिले के जूरन छपरा मेन रोड में मेदांता लैब का भव्य शुभारंभ किया गया। मेदांता लैब में सभी बड़े और छोटे जांच किए जाते हैं। अत्याधुनिक मशीनें इस लैब में लगाई गई हैं। मेदांता लैब को एक और चीज खास बनाती है कि अगर कोई मरीज इन तक नहीं पहुंच पाता तो इनके कर्मचारी घर पर जाकर जांच करेंगे और इसका रिपोर्ट भी मरीज तक पहुंचाएंगे। मेदांता लैब के शुभ उद्घाटन पे, जो कि 17 जून 2024 को जूरन छपरा में हुआ है, मेरी ढेरों शुभकामनाएं व्यवस्थापक और इनकी पूरी टीम को। मैंने अभी लैब भी देखा है, बहुत ही आधुनिक लैब बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये लैब मुजफ्फरपुर के उत्कृष्ट लैब में से एक होगा और यहाँ से जो रिपोर्ट्स मिलेंगी, जो जांच होगी, उसकी गुणवत्ता का पूरा भरोसा है। इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ लगे हैं। मेदांता ग्रुप जो है, हम लोग छोटे छोटे जांच घर में जा कर के बहुत शोषित होते थे और अशिक्षित लोगों द्वारा, चाहे यहाँ का जो व्यवस्था है उसके द्वारा, मिली भगत के द्वारा, दोनों मैंने डॉक्टर और कंपाउंडर दुनिया जहान सबके मिली भगत से लूट मचाई जा रही थी। अब यहाँ के वासियों को इस बात की खुशी हुई है कि हम एक सही जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और सही जांच का उम्मीद और सही ट्रीटमेंट हमारा हो पाएगा। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है।
जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अय्यापुर थाने की पुलिस ने अय्यापुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में मिली सफलता। शराब की अनलोडिंग कर रहे शराब के एक बड़े धंधेबाज को पकड़ा गया है। इसके साथ ही 890 लीटर अवैध शराब के साथ कुख्यात शराब का धंधेबाज भी पकड़ा गया है। इस मामले की पुष्टि SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने की है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि देर रात्रि को कुछ शराब के धंधे से जुड़े लोगों के द्वारा अवैध शराब को अनलोड किया जा रहा था, जिसकी सूचना अय्यापुर थाने की पुलिस को मिली। जिसके बाद अय्यापुर की पुलिस टीम के पुलिस बिट्टू कुमार के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एक बड़े शराब धंधेबाज को एक कार, बोलेरो और एक बाइक के साथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से शराब की खेप को मंगवाकर इसको लोकल लेवल पर डिलीवरी करने की तैयारी की जा रही थी। जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब के एक बड़े धंधेबाज को 890 लीटर शराब के साथ पकड़ा है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई। जिसके बाद पुलिस ने रेड करके शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें करीब 890 लीटर यूपी निर्मित शराब बरामद की गई है। इस दौरान मनोज कुमार नाम के एक शराब के बड़े धंधेबाज को पकड़ा गया है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। वे पूल पार्टी का मजा पूरे परिवार के साथ लेना चाहते हैं तो चले आइए अखाड़ा घाट रोड के स्विम फिट में। भीषण गर्मी में आप थोड़ा सा भी रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये शहर के बीचों बीच अखाड़ा घाट में स्विमिंग पूल का मजा जरूर ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस स्विमिंग पूल में छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग के साथ बड़े लोगों और महिलाओं को भी स्विमिंग की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। वो भी ट्रेनर जो कि है वो स्टेट के बाहर से लाए जाते हैं। और मैं बता दूं कि इस स्विमिंग पूल में विगत 2 वर्षों में काफी भीड़ उमड़ी है और 23 तारीख को पूल पार्टी का भी ऑर्गेनाइज बाकायदा किया गया है जो कि 3 शिफ्ट में की गई है। और मैं बता दूं कि भीड़ को देखते हुए जो पूल पार्टी है उसमें एक शिफ्ट महिलाओं के लिए और एक शिफ्ट पुरुष के लिए और शाम का भी पूल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर है उनसे हम बात करेंगे क्योंकि स्विमिंग पूल अभी लोगों की पहली पसंद है। ये बताइए कि चूंकि ये कॉन्सेप्ट चूंकि शहर के बीचों बीच है और लगातार 2 वर्षों से हम भी देख रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आपने उतरे हैं इसमें? मेरा सोच था कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को स्विमिंग के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ भी नहीं है और हम चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे यहाँ के बिहार के बच्चे सभी स्टेट के बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, बिहार के बच्चे स्विमिंग नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेरा कंसेप्ट था कि यहाँ खोल करके यहाँ के बच्चे को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की तैयारी करके हम नेशनल लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर 2nd ईयर में ही सपना पूरा हो गया। हमने जूनियर डिस्ट्रिक्ट, जूनियर स्टेट, सीनियर स्टेट तक पहुँचाया और पिछले बार नेशनल खेलने के लिए हैदराबाद तक मेरे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। जब पूल पार्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या है पूल पार्टी? आप चूंकि 23 तारीख को होने वाली 2-3 दिन चूंकि क्या होता है कि पूल पार्टी का कंसेप्ट यह है कि शहर के वासियों को कुछ नया चीज चाहिए शहर में और यही पूल पार्टी के लिए शहर छोड़ करके वो दूसरे शहर की ओर जाते हैं। और मेरा कंसेप्ट था कि समर पूल पार्टी है, अभी छोटे बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं। पूल पार्टी का क्या होता है कि सारे फैमिली एक साथ आके एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो मेरा एक लगा कि ये पूल पार्टी पानी में अगर करवाते हैं तो वो एक नया कंसेप्ट होगा। दूसरा चीज अभी ये नॉर्थ गोवा में पहली बार हम डे एंड नाइट पूल पार्टी करवाने जा रहे हैं। इस पूल पार्टी में क्या खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी? यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है। चूंकि पिछली बार करवाया था तो ऐड करवाया था तो सब लोग ने इसको लाइक नहीं किया था, तो उन लोगों का कहना था कि आप सब स्टॉल एक मिनिमम रेट में लगा दीजिए और वेज नॉन वेज की व्यवस्था रखिए और जिनको जो इच्छा है वो खाना पसंद करेंगे वो उनके लिए स्टॉल लगा हुआ है। अभी तक क्या पूल पार्टी में कितना बुकिंग आ चुका है और क्या है? अभी हमारे पास चूंकि 4 दिन से टिकट की सेल चालू हुआ है और अभी मेरा 50% टिकट बिक चुका है। क्या लगा रहे, कितने लोग आएंगे? हम यहाँ पर 2000 मेंबर्स का व्यवस्था लेकर चल रहे हैं। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इस स्विमिंग पूल को लेकर? फ्यूचर में प्लानिंग है कि मेरा फ्यूचर मेन है कि सारे बच्चे को मेरा चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में बच्चे जाएं और अब क्या है स्पोर्ट्स का भी स्कोप इसका है। स्पोर्ट्स से भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो अब पहले की अपेक्षा गवर्नमेंट अब इस पर ध्यान दे रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे अगर पढ़ाई से नहीं निकाल पा रहे हैं तो स्पोर्ट कोटा के द्वारा भी जॉब। ये देख सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल है क्योंकि वाटर पार्क में बच्चे जाकर एंजॉय कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं परिवारों के साथ, लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल में अगर बच्चे आते हैं तो स्विमिंग पूल सीख कर वो उसमें भी अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि इनका कॉन्सेप्ट भी है। और पूल पार्टी का मेन मकसद ये है कि पूरा परिवार आकर इस पूल पार्टी को खाने पीने के साथ एंजॉय कर सके। अपने सहयोगी विकास गोस्वामी के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। बाबा गरीबनाथ मंदिर में लगातार चल रहे धरने और अनशन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सावन के महीने में रोड पर अर्घा नहीं लगाने और पूजा मुंडन गारी पूजा के बढ़े हुए शुल्क को कम करने सहित अपनी मांगों को लेकर चल रहे मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना 13वें दिन सोमवार को
और पुजारियों के समर्थन में गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव का आमरण अनशन भी छठे दिन बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां अनशनकारियों ने अनशन तोड़ने से साफ मना कर दिया और अनशन जारी रखा। इस दौरान आज अशोक देशभक्त, सेवादार अविनाश शाही, श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के सदस्य डॉक्टर संजय पंकज, मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, सेवैयत बैजनाथ पाठक, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार सहित कई अन्य लोगों के द्वारा काफी समझाने के बाद वह अनशन समाप्त करने के लिए तैयार हुए और सभी ने उनको जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। समिति के सदस्य डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि कई दिनों से अनशन चला आ रहा था और हमारे श्रीवास्तव जी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। बड़ा दुखद प्रसंग है। कहीं न कहीं स्वाधीनता और सामंजस्य की कमी के कारण इस तरह की स्थिति आई है, लेकिन भक्त श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पंडित और पुजारियों के साथ साथ आज श्रीवास्तव जी ने भी अनशन स्थगित करने का अनुरोध स्वीकार किया है। यह बहुत सुखद खबर है कि कई दिनों से चला आ रहा अनशन, उसमें भी हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। बड़ा दुखद प्रसंग है। कहीं न कहीं से संवादहीनता और सामंजस्य की कमी के कारण इस तरह की स्थिति आई, लेकिन भक्त श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पंडित पुजारियों के साथ साथ आज श्रीवास्तव जी ने भी अनशन समाप्त करने का अनुरोध स्वीकार किया। यह बहुत ही सुखद है। बाबा गरीबनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। न्यास समिति के सामने यह बात आई है और न्यास समिति बार बार इस पर विचार करते हुए बैठेगी और पंडित पुजारियों के हित में साथ ही साथ जन संवाद करते हुए, जनता के मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनकी भावना का भी अभिनंदन किया जाएगा और उनकी जो भी उचित मांग है निश्चित रूप से उनके साथ मिल बैठकर उन्हें मानने की दिशा में समिति आगे बढ़े। इस समय जो स्थगित किया गया है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और तमाम हम जितने भी हमारे यहाँ हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदूवादी झंडा धोते हैं, वो अनशन तोड़ने के बाद बड़ा बात बोल रहे हैं। आज तक 12 दिन के बीच कोई भी ऐसा हिंदू का नेता नहीं है जो वहाँ देखने तक आया है कि वहाँ धारणा पे हो क्या रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में ज्यादा दिख रहा है। जी, हॉस्पिटल में ज्यादा दिख रहा है इसलिए क्योंकि अब अनशन टूटने के कगार पे है, तो इस सारे षड्यंत्र को देखते हुए लोग ये चीज दिख रहे हैं कि हम इसमें शामिल हैं। लेकिन शामिल तो तब आपका माना जाता है जब आप वहाँ लड़ाई में रहते हैं। 3 से 4-5 लोग जी पूरे दिन रात एक करके उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमको बहुत दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ हिंदुत्व का झंडा धोने वाला बहुत लोग है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि धारणा स्थल पे आके और इसके विरोध में कुछ बोलें। आगामी श्रावणी मेला को लेकर त्रिदेव बोल बम सेवा समिति द्वारा सभी सदस्यों के साथ बैठक की गई। आज जिले के साहू रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में आगामी सावन को लेकर त्रिदेव बोल बम सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठक रखी। बैठक में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर त्रिदेव बोल बम सेवा समिति के संरक्षक विकास गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी समिति कांवरियों की सेवा पूरे भाव और निष्ठा के साथ करेगी। उन्होंने बताया कि इस बार शिविर में चिकित्सा एम्बुलेंस, भंडारा, महाप्रसाद के साथ साथ गर्म पानी, ठंडा पानी, शुद्ध पीने का जल, शिकंजी, लस्सी, नींबू पानी, साथ ही वाराणसी के तर्ज पर मां गंगा आरती के साथ साथ जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। टीम के सदस्य ऋषु राजपूत ने बताया कि भक्तों को इस साल पंडाल के मुख्य द्वार पर बाबा भोलेनाथ का भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। साथ ही सुरक्षा को लेकर 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। मौके पर पायल राजपूत ने बताया कि इस बार हमारी टीम के द्वारा लगभग 150 पुरुष स्वयं सेवक और 50 से ऊपर महिला स्वयं सेवक की तैनाती की जाएगी ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। त्रिदेव बोल बम सेवा समिति शान से जाने जाते हैं। पिछले साल भी हमने सेवा किया था और इस साल भी सेवा करेंगे।
हमारे शिविर में इस बार आपको बनारस के तर्ज पे आरती का देखा जाएगा और पंडाल का विशेष रूप देखा जाएगा और ठंडा पानी, गर्म पानी। देखिए, सुरक्षा का पूरा चकाचौंध पूरा व्यवस्था रहेगा। इसमें जिला प्रशासन से पूरी टीम के द्वारा जिला प्रशासन से मांग भी रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था इस बार प्रशासन के द्वारा भी कहा गया है कि अति उत्तम व्यवस्था भी मिलेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीसीटीवी वगैरह भी लगाए जाएंगे जी, इस बार सीसीटीवी का भी व्यवस्था किया गया है। बहुत महिलाओं को होता है जो जैसे गिर रही है, बहुत लोगों को चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है, उस वक्त जो है पुरुष उसको उठा नहीं सकते हैं, इसलिए महिला की व्यवस्था रखी गई है हमारी पूरी टीम के द्वारा। जो देख रहे हैं त्रिदेव बोलबम सेवा समिति पहले भी काम कर चुकी है, आगे भी ये काम करेगी। महिला कांवड़िया जो आएंगे आपके शिविर में, कितने स्वयंसेवक लगभग तैनात रहेंगे आपके? हमारी तो 300 से ऊपर रहती है। यहाँ पुरुष स्त्री दोनों रहती हैं, जो महिलाएं जो रहती हैं, लेकिन महिलाएं हम लोग कम रखती है कि ज्यादा भी लोग हो जाते हैं तो काम में डिस्टर्बेंस होती है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।